नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम जो आरओ की अपकमिंग वैकेंसी के लिए पेड क्विज देख रहे हैं, अगला वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हमारे ग्रुप्स इसके लिए लगातार चल रहे हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देख लीजिए, वहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी के अंत में उभरे आर्य समाज के बारे में सही कथन चुनना है। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना मुख्य रूप से होती है 1875 में, ठीक। तो अब उसके बारे में अगर जैसे हम यहाँ पे देखना चालू करें तो ये जैसे बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो उसके बाद जो है लगभग 1882 में इन्होंने मास मूवमेंट के रूप में, है ना, मास प्यूरिफिकेशन या फिर ये कह सकते हैं सामूहिक शुद्धि, ठीक, इसकी शुरुआत की। तो ये जो है स्टेटमेंट हमारा ठीक है। और इसमें इन्होंने एक काऊ प्रोटेक्शन एसोसिएशन भी इस्टेब्लिश किया था। थोड़ा इसके प्रावधानों के बारे में, आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है। सेकंड है, आर्य समाज में ब्रह्म समाज की तुलना में कम सदस्य थे, तो ये गलत हो जाएगा। अगर सामूहिक कह लीजिए एक उसकी एसोसिएशन की बात करें, जो लोगों का जुड़ाव हुआ है ना इन दोनों समूहों से, तो आपको पता है कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई वो हुई थी जो है 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। तो लोगों के एक जुड़ने के रूप में, है ना, जो एक पहला धर्म सुधार आंदोलन जैसे ये ब्रह्म समाज हुआ, फिर आर्य समाज, तो पार्टिसिपेशन दोनों में ही लगभग बराबर रहा या आगे चल करके और आर्य समाज में ज़्यादा हुआ, ठीक। तो इस वजह से सिर्फ पहला कथन जो है उसको हम सही चुनेंगे। अब है 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में स्वामी नारायण संप्रदाय जो गुजरात में स्वामी सहजानंद ने स्थापित किया, उसके उद्देश्यों को चुनना है। तो स्वामी सहजानंद, इनका मूल नाम घनश्याम था, ठीक है। और यहाँ पे जो इन्होंने स्वामी नारायण संप्रदाय एक इस्टेब्लिश किया तो उसमें वैष्णव धर्म की भोगवादी रीतियों का विरोध करना था और नैतिक आचार संहिता, है ना, उसका निर्माण करना और ईश्वर की अवधारणा में विश्वास करना, ये सब जो है मुख्य रूप से इनके उद्देश्य रहे। तो यहाँ पे दोनों बातें ठीक हैं। महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापक निम्नलिखित में से किसमें विश्वास करते थे? तो परमहंस मंडली जो है लगभग 1849 में इसका फाउंडेशन हुआ और एक ईश्वर और जाति के नियमों को तोड़ने में जो है ना, जाति बंधनों को एक तरीके से दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो कि 1870 में स्थापित हुआ, इसके संस्थापक का नाम बताना है। तो ये जो है कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया केशव चंद्र सेन के द्वारा। और मुख्य रूप से जो इस कह लीजिए एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव्स रहे तो जैसे बाल विवाह के विरुद्ध, है ना, एक लीगल लॉ जो है ना, महिलाओं की सामाजिक दशा में सुधार हो और, है ना, विवाह से संबंधित कुछ पद्धतियों पर इन्होंने कार्य किया, तो इनको ध्यान रखेंगे। फिर से दो स्टेटमेंट है, सही को चुनना है, ठीक है। देखिए, ये जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी चला तो उसमें कई सारे इस तरह के एसोसिएशन बने, उनके वर्ष, उनके स्थापनाकर्ता जो थे, इन सब के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे सेवा सदन के बारे में बात की जा रही है तो इसकी स्थापना बहराम जी मालाबारी ने की थी, ये बात ठीक है। मुंबई में इसको भी इस्टेब्लिश किया गया था करीब 1908 में, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम जो आरओ का एग्जाम हुआ था तो उसमें बहराम जी मालाबारी पे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक। और आगे देखें तो इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ और विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया, ठीक। तो मुख्य रूप से यहाँ पे जो सेवा सदन था वो इसी चीज़ के लिए कार्य करता था, बाल विवाह का विरोध करना, है ना, विधवा पुनर्विवाह की वकालत, सामाजिक रूप से जो शोषित महिलाएं थी उनका उत्थान हो, तो ये सब चीज़ें, तो दोनों ही ठीक हैं। भारत धर्म महामंडल की स्थापना जो कि 1903 में की गई है वाराणसी में, तो इसके स्थापनाकर्ताओं में कौन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे मदन मोहन मालवीय, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले और दीनदयाल शर्मा, ठीक।
तो ये 3 लोग थे और मुख्य रूप से जो है सनातन धर्म का समर्थन, है ना, आर्य समाज के सिद्धांतों का विरोध करना, रूढ़िवादी एक हिंदूवादी संगठन का रूप था ये। गांधी जी इसमें नहीं थे। 1914 में इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उसमें सेवा समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो मुख्य रूप से पिछड़े लोग थे उनके स्थितियों में सुधार करना और समाज सेवा, इसके उद्देश्य के साथ ये जो है संगठन स्थापित किया गया, सेवा समिति, हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा। ऑप्शन बी। भारतीय लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, यह कथन इसमें से किसका है? तो वायसराय के रूप में कार्य किया लॉर्ड मेयो ने, ठीक है, ऑप्शन सी। 1872 तक जो है मुख्य रूप से आप इनको पढ़ते हैं और इनका ही कथन था ये कि इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू एडुकेट द इंडियन पीपल। और लॉर्ड मेयो के बारे में एक फेमस स्टेटमेंट, क्या मतलब एक घटना है जो पूछी जाती है कि जो है इनकी हत्या किसने की थी? तो शेर अली नाम के व्यक्ति ने, जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो जेल है, ठीक है, तो वहाँ पे लॉर्ड मेयो को चाकू मार करके हत्या कर दी थी, ठीक है, इस व्यक्ति ने। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। राजा राम मोहन रॉय को राजा का जो खिताब या कह लीजिए उपाधि मिली, खिताब नहीं, तो ये किसने दिया था? तो अकबर सेकंड। केशव चंद्र सेन निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे ये कलकत्ता एकात्मक समिति जो है, इसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, तो ये ऑड हो जाएगा, बाकी इन दोनों से संबंधित रही है। 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है या इसके रूप में? तो बेसिकली जो ये कंसेंट एक्ट है, जिसको एक्ट 10 है ना, ये कहा गया। ऑप्शन फर्स्ट कोई चुनेंगे। इसमें ये प्रावधान था ना कि जो जैसे अपर एज लिमिट जो थी फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज या फिर एक जो कह लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स की, वो पहले 10 साल थी, तो इस एक्ट में उसको बढ़ा करके 12 साल किया गया था, ठीक। नेक्स्ट है बाल शास्त्री जाम्बेडकर के बारे में गलत कथन चुनना है। तो ऐसे जो इस समय काल में देखेंगे फेमस पर्सनालिटीज़ हुए, जैसे राजा राम मोहन रॉय, है ना, दयानंद सरस्वती, उसी में से एक ये भी हैं बाल शास्त्री जाम्बेडकर। तो इनका जो समय काल है मुख्य रूप से 1812 से 1846 के मध्य जो इनके कार्य रहे, जिसमें से दर्पण उनके द्वारा शुरू किया गया मराठी भाषा का समाचार पत्र था और मराठी पत्रकारिता का इनको जनक कहा जाता है। और 1840 में दिग्दर्शन का इन्होंने जो है एक पेपर था, न्यूज़पेपर टाइप का, उसको स्टार्ट किया जिसमें साइंटिफिक आर्टिकल्स लिखे जाते थे। तो तीनों ही यहाँ पे ठीक हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। हाजी शरीयतुल्लाह के बारे में गलत कथन चुनना है। तो उन्होंने 1818 में फराजी आंदोलन की स्थापना की, ठीक है, फराजी या फिर इसको फराइदी, है ना, ये भी कई बार लिखा हुआ मिलेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। फराइदी आंदोलन भी कहा जाता है और मुख्य रूप से जो है इस्लाम धर्म की जो सच्चाई है कह लीजिए, उस पर आधारित एक मूवमेंट था ये स्पेशली यहाँ पे जो लिखा है कि 19वीं शताब्दी में बंगाली हिंदुओं के लिए था, तो ये तो गलत हो गया ना, मुस्लिम से संबंधित था ये, तो इसमें जो है गलत हो गया दूसरा। (1873) में किस शहर में सिंह सभा आंदोलन का गठन किया गया? तो बेसिकली कुछ एक छोटे से ग्रुप के लोगों ने, है ना, जो प्रोमिनेंट सिख लीडर्स थे उस समय, जैसे ठाकुर सिंह, एक संधवालिया थे, ज्ञान सिंह, है ना, तो इन लोगों ने मिल करके सिखिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए एक ये आंदोलन स्टार्ट किया 1873 में अमृतसर में, ठीक है। और बेसिकली मुख्य रूप से इनका जो ऑब्जेक्टिव रहा वो सिखिज्म, है ना, का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म था उसको उस रूप में रिस्टोर करना और हिस्टोरिकल जो बुक्स थी, है ना, इन सब चीज़ों को पब्लिश करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के साथ ऑप्शन बी को चुनते हैं। निम्नलिखित में से मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन या संगठन को चुनें। तो जैसे यहाँ पे जितने भी जो आंदोलन लिखे हैं ये मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी में, है ना, चलाए गए। तो जैसे अहमदिया है तो इसको 1889-90 के दौरान जो है मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने स्टार्ट किया। तायूनी आंदोलन है तो ये चला था ढाका में 1839 में। फराजी को आप लोग जैसे पढ़े ही होंगे पहले, ठीक है। और
नदवातुल उलेमा जो है ये भी यहाँ लखनऊ के आसपास के रीजन में 1894 में एक मौलाना शिवाली नुमानी थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो चारों ही ठीक हैं। इनके बारे में देखिए पूछा जाता है अक्सर, और इस तरह की चीज़ें हर साल यूपी पीसीएस आयोग की आदत है, नया नया कुछ ना कुछ पूछता है। तो इस वजह से ऐसे छोटे से छोटे फैक्ट को भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि फैक्चुअल नेचर का पेपर ही इसका एग्ज़ाम का होता है। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को भी ध्यान दे के चलें। निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सेफ्टी वाल्व थ्योरी दी थी? तो कांग्रेस की स्थापना जब हुई उस समय कई सारे कांग्रेस के बारे में सिद्धांत जो है अलग अलग लोगों के द्वारा बताए गए, उसके नेचर, उसके वर्किंग के रेफरेंस में, है ना। तो जैसे सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत इस रेफरेंस में पढ़ा जाता है लाला लाजपत राय के द्वारा जो संबंधित है। इसके अलावा जैसे षड्यंत्र सिद्धांत जो है ये कहा गया आरपी दत्त के द्वारा, और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है जैसे प्रकाश संवाहक सिद्धांत एक पढ़ते हैं। तो इनको भी नाम ध्यान रखेंगे तीनों को। यहाँ पे जैसे हम फर्स्ट को चुनेंगे क्योंकि सेफ्टी वाल्व को पूछा गया है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, दिसंबर 1885। इनमें से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार उस समय के जो भारतीय राज्य थे उनके प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी? तो ये सेशन है 1920 नागपुर वाला। इसके कौन अध्यक्ष थे जरा ये कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट है लॉयल कमीशन के बारे में सही कथन चुनना है। तो देखिए इस तरह के जो कई सारे ब्रिटिशर्स ने कमीशन बनाए उनके बारे में पूछा जाता है। तो जैसे लॉयल कमीशन की बात करें 1897 में सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में अकाल आयोग के रूप में इसका गठन किया गया, और इस आयोग ने स्ट्रेची आयोग की सिफारिश का समर्थन किया। तो दोनों बातें ठीक हैं। देखिए स्ट्रेची आयोग की जो बात सेकंड स्टेटमेंट में की गई है, तो 1878 से 80 के बीच में इस आयोग ने कार्य किया, और अकाल से संबंधित जो गहन जांच पड़ताल की सिफारिश है और अकाल पीड़ितों की सहायता उपलब्ध कराना ये उस राज्य का दायित्व है। ये स्टेटमेंट मुख्य रूप से स्ट्रेची आयोग ने बताया, ठीक है। और इन्होंने ही एक सजेशन दिया था कि प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग जो है स्थापित किया जाए। तो आगे चल करके फिर 1896 और 97 में अकाल की स्थिति फिर कुछ पैदा हुई, और इसी के संबंध में जो सरकार के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए लायल आयोग बना। तो इसने यहाँ पे जो फर्दर जो स्ट्रेची आयोग जो पहले अभी हमने ऊपर आपको बताई उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, तो उसकी सिफारिशों पे है ना जो भी थी सहमति दी, और उसी क्रम में देखेंगे तो और आगे जो विस्तार किया जा सकता है अकाल से पीड़ित लोगों के लिए उस पर कार्य किया गया, ठीक है। तो सरकार ने भी जो लॉयल आयोग की उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी, तो लॉयल आयोग की जितनी भी रिकमेंडेशन थी उसको स्वीकार किया। तो दोनों बातें यहाँ पे ठीक हैं। इन दोनों कमीशन के बारे में है ना और डिटेल में पढ़िए। नेक्स्ट है वुडहेड कमीशन के बारे में गलत कथन देखना है। तो बंगाल में जो फेमाइन आए हैं ना 1943 के अराउंड, तो उसी के मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1944 में ये फेमाइन इंक्वायरी कमीशन एक बनाया, जिसके जो हेड थे वो जॉन वुडहेड थे, तो उसी के नाम से जाना गया। तो हुआ क्या था कि दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ कमीशन जिसकी सुनवाई सारी कैमरे के रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हुई, है ना, क्योंकि उस समय इतने सिस्टम डेवलप नहीं थे, ठीक है। तो वही यहाँ पे पहले कथन में जो है लिखा गया, और सेकंड में है कि इसने अपनी रिपोर्ट 45 में प्रस्तुत की थी, और यहाँ पे इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की फेल्योर को ना मानते हुए, है ना, जो नेचुरल कॉजेज थे उसको माना कि उसकी वजह से जो फेमाइन या डिजास्टर हुआ। तो ये सब इसकी फाइंडिंग्स थी। तो यहाँ पे गलत कुछ भी नहीं है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये कथन किसका है? फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में ऐसे कई सारे कोट्स हुए, है ना, स्लोगन्स हुए, पॉपुलर रहे जो, तो उसी में से ये है भगत सिंह का। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन तथा नारों में से एक संपूर्ण क्रांति, ये किससे संबंधित है? तो ये जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा मतलब उनसे संबंधित है, उनके द्वारा दिया गया। और जेपी जो थे ऐसे फर्स्ट व्यक्ति जिन्होंने भारत में पार्टीलेस डेमोक्रेसी का जो है सबसे पहले बात की थी। तो ये फैक्ट भी पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। गुप्त शासकों के संदर्भ में यहाँ पे गलत कथन देखना है। तो गलत इसमें है समुद्रगुप्त को नहीं, जो ये स्कंदगुप्त लिखा है ना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई, इस वजह से ये गलत है। अन्य विकल्प सही है। नेक्स्ट है इत्सिंग, है ना, एक जो चाइनीज ट्रैवलर था। तो भारत में ये इनमें से किस स्थान पर रहा और 3 साल तक
रह करके इसने संस्कृत को सीखा। तो जैसे फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में आप पढ़ते ही होंगे, तो उसी में से इत सिंह जो है वो ताम्रलिप्ति में 3 साल रहा। तो आपको ये बताना है मुझे कि ताम्रलिप्ति का अन्य नाम या जो पॉपुलर नेम है उसको हम किस नाम से जानते हैं। संगमकालीन समाज में जो ये मुख्य रूप से विजयनगर एम्पायर है ना, ये सब पढ़ते हैं आप। तो यहाँ पे वेल्लाल किस वर्ग के लोग होते थे? तो वेल्लाल कहा जाता था जो किसान हैं इनको। डोला पालकी आंदोलन किस राज्य के शिल्पकार जो लोग थे उनके द्वारा किया गया? तो 1923 में जो है वर्तमान का जो उत्तराखंड स्टेट है तो पौड़ी गढ़वाल रीजन में यहाँ पे डोला पालकी मूवमेंट स्टार्ट किया गया। जयानंद भारती जो थे मुख्य रूप से इससे संबंधित थे, इंक्लूडिंग गांधी जी, मैक्सिमम सब ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। और यहाँ पर शिल्पकारों की जो उस समय की सोशल स्ट्रक्चर थी है ना, सोसाइटी में उनकी जो सोशल और पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट एक चला। तो उत्तराखंड को ही चुनेंगे हम, ऑप्शन फर्स्ट। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मैं हूँ यानी कि आत्म, ठीक है, इस शब्द से हम इसको संबंध कर सकते हैं। तो इसकी भावना को किस माध्यम से विकसित किया जा सकता है आगे? तो आत्म की भावना या मैं हूँ की भावना आप दूसरों के लिए सर्विस प्रोवाइड करके फुलफिल कर सकते हैं। उग्र विचारधारा वाले नेताओं में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था या बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी? तो जैसे अभी हमने ऊपर ही देखा था कि कई सारे जैसे सेफ्टी वॉल थियरी या इस तरह के स्टेटमेंट है ना, जैसे बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा गया, तो ये स्टेटमेंट कांग्रेस के रेफरेंस में है बाल गंगाधर तिलक का। इसमें से किसने इटली के क्रांतिकारी मैजिनी को, आप हो सकता है पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे थोड़ा पढ़िएगा, तो इनकी एक उत्कृष्ट रचना है द ड्यूटीज ऑफ मैन, ठीक। तो इस पुस्तक का उर्दू भाषा में अनुवाद किया था लाला लाजपत राय ने। इनसे काफ़ी प्रभावित भी थे ये लाला लाजपत राय जी। मित्र मेला जो कि वर्ष किस में स्थापित किया गया? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। और इसका नेचर क्या था? एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि क्रांतिकारी संगठन। तो मित्र मेला की स्थापना 1899 में हुई। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में सही कथन बताना है। तो इसकी स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में जो स्टेडियम है यहाँ हुई। और चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह इसके संबद्ध सदस्य रहे। तो ये बात भी ठीक है, इसमें दोनों ही सही हो जाएंगे। एक और समूह जो है इसकी स्थापना हुई थी व्यायाम मंडल के नाम से, तो इसके बारे में गलत को चुनना है। तो पूना में मुख्य रूप से इसकी स्थापना हुई 1896-97 में, दूसरे स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। और चापेकर बंधुओं के नाम से फेमस हैं दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि, ठीक है। तो इनके माध्यम से इसकी स्थापना हुई, तो ये बात भी ठीक है। तो गलत यहाँ पे भी कुछ नहीं है। 1857 के विद्रोह के बाद किसी ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की पहली घटना निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो कुछ घटनाएं हैं जैसे कर्नल वाइली, सैंडर्स है ना, और जैसे ये यहाँ पे प्लेग कमिश्नर था रैंड, तो इसकी हत्याएं ये सब जैसे अक्सर पूछी जाती हैं, तो इन सब के बारे में पढ़िएगा। तो चापेकर बंधुओं के द्वारा ही 1897 में WC रैंड जो कि पूना का प्लेग कमिश्नर था, इसकी हत्या की गई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान किस क्रांतिकारी महिला ने बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई? तो गवर्नर था जो है ये जैक्सन, ठीक है। तो इस पर बीना दास नाम की जो है एक क्रांतिकारी थी, तो इन्होंने बहुत नज़दीक से गोली चलाई थी, ऑप्शन बी। 1926 में भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन के पहले सचिव थे? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई थी, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हेमू कालनी जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनको अंग्रेज़ों ने किस वर्ष में फांसी दी थी? तो जनवरी 1943 में, ऑप्शन सी। देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत कम उम्र में फांसी दी गई, उनके बारे में पूछा जाता है, जैसे सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां और ये खुदीराम बोस, यहाँ पे जैसे हेमू कालनी। तो हेमू कालनी जब फांसी इनको दी गई तो ये लगभग 19 वर्ष और 9 महीने के थे, ठीक। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। खुदीराम बोस की आयु जो फांसी के समय थी वो 19 वर्ष 8 महीने की थी, ठीक। अशफाक उल्लाह लगभग 27 साल की उम्र में इनको फांसी दी गई और सुखदेव लगभग 24 साल। तो ये फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 1905 में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना इसमें से किसने की थी? तो पुलिन दास, ठीक है, एक कह सकते हैं इसको अनुशीलन समिति की ब्रांच के रूप में।
बंगाल विभाजन की घोषणा इसमें से किस तिथि को की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में अनाउंसमेंट जो ये है 19 जुलाई 1905। इफेक्टिव ये कब से है जरा कोई बताएगा? कमेंट करिए। किंग जॉर्ज फिफ्थ के बारे में सही कथन देखना है। तो उन्होंने वर्ष 1911 में भारत का ताज ग्रहण किया, ठीक है, एज अ किंग। और फिर दिल्ली दरबार वगैरह का जो आयोजन हुआ था इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो उसी में यहाँ पे राजधानी को इन्होंने कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की और 31 दिसंबर 1926 को आधिकारिक तौर पर राजधानी को नई दिल्ली नाम दिया गया, ठीक है। पहले दिल्ली के नाम से जानते थे, तो जो नई दिल्ली नाम पड़ा वो डेट यहाँ पे देख लीजिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये भी ठीक है, तीनों ही सही है यहाँ पे। उन्नीस 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों का वास्तविक उद्देश्य क्या था ये बताना है। तो देखिए, जैसे ये सेपरेट इलेक्टोरेट के रूप में जो ये इन्फॉर्मेशन आप इससे संबंधित पढ़ते हैं, उसके अलावा जो यहाँ पे इस एक्ट की अन्य ब्रिटिशर्स के कह लीजिए पर्पस से जो इम्पोर्टेंस थी, तो उदारवादी जो राष्ट्रवादी उस समय थे उनको भ्रमित करना, राष्ट्रवादियों को विभाजित करना, मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम्स, और भारतीयों के बीच एकता के विकास की जांच करना, ठीक है, कि लोगों के बीच क्या यूनिटी है। तो ये थोड़ा डिटेल में ये चीज़ें आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तीनों ही फिलहाल ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम बताइए। तो 1912 के दौरान चांदनी चौक रीजन से लॉर्ड हार्डिंग का जो कॉन्वॉय जा रहा था, तो वहाँ पे बॉम्बिंग की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा, ठीक, वही बात यहाँ पे पूछी गई है, विकल्प बी। भारतीय इतिहास में सन 1916 किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो 1916 में कई सारी घटनाएं हुई, जैसे होम रूल लीग स्टार्ट किया गया एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा जो है, ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है। इसके अलावा कांग्रेस की ये लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 का, जिसकी अध्यक्षता पूछा जाता है कई बार, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उनके बीच में, है ना, पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट के नाम से जिसको आप जानते हैं। तो ये तीनों ही घटनाएं 1916 के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो डी ऑप्शन को चुनते हैं। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में जो होम रूल लीग स्टार्ट की थी, तो कहाँ से की थी? तो इन्होंने मद्रास से किया, ऑप्शन सी को चुनेंगे, ठीक है। तिलक जी के द्वारा जो होम रूल चलाया गया वो अप्रैल 1916 में, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ जरा ये कमेंट कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ भितिराहवा आश्रम इनमें से किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह के टाइम पीरियड पे स्टैब्लिश जो हुआ ये आश्रम, है ना, वेस्ट चंपारण जो जिला है वहाँ स्थित है, तो बिहार उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने कहा कि वे यहाँ पे किसको संदर्भित कर रहा है? भारतीय रेलवे जो उस समय थी, तो रेलवे बुराई का प्रचार करते हैं, ठीक है, तो रेलवे को क्रिटिसाइज किया गया था इनकी पुस्तक हिंद स्वराज में, ऑप्शन बी। एक फेमस पुस्तक है सोमनाथ द मेनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। तो फेमस हिस्टोरियन है रोमिला थापर, है ना, जेएनयू से भी एसोसिएटेड रही, इनकी पुस्तक है। बौद्ध धर्म और धम्म के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाने वाले मौर्य शासक अशोक ने इनके जो बच्चे थे महेंद्र वर्मन और इनकी पुत्री संघमित्रा, इनको अपनी मिशनरी के रूप में किस देश में भेजा था? ठीक है, तो ये श्रीलंका भेजा गया था इनको। जैन तीर्थंकर कुल हुए 24, ठीक है, तो उनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। तो उसी क्रम में क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकर तथा उनके जन्म स्थान के संबंध में गलत युग्म। तो माना जाता है कि जो ऋषभनाथ थे, ठीक है, पहले तीर्थंकर, इनका जन्म अयोध्या में हुआ, पाटलिपुत्र नहीं। नेक्स्ट है रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है कुशीनगर में, है ना, बुद्धिस्ट साइट है बेसिकली एक, और जानते होंगे कि बुद्ध ने जो अपना अंतिम सरमन दिया वो कुशीनगर में ही दिया था, ठीक। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख बरहानुद्दीन गरीब, इनकी दरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इनके प्रमुख शिष्यों में से एक रहे निजामुद्दीन औलिया की, उनकी मृत्यु तक इनके साथ रहे। तो और इनकी दरगाह जो है ये महाराष्ट्र में है, खुलदाबाद में, ठीक। और निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में है, आप जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके साथ कंप्लीट किया इस वीडियो को। सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको बताइएगा कमेंट करके। अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।